जोधपुर के माता का थाना इलाके में युवती के सुसाइड मामले को लेकर आज परिजनों और स्थानीय लोगों ने थाने का घेराव किया। परिजन और समाज के लोगों का आरोप है ऊंचे रसूखदार और दबंगाई के चलते पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। परिजनों का कहना है कि युवती ने दुखी होकर आत्महत्या की है। सुसाइड के लिए उकसाया गया था कि तुम मर जाओगे तब भी कुछ नहीं होगा। पूर्व में भी आरोपी पड़ोसी ने उसके साथ मारपीट की थी। आरोप है कि पुलिस ने मामला भी दर्ज नहीं किया है और पार्षद के जरिए समझौते का दबाव बनाया गया। थाने में दी रिपोर्ट में बताया आरोपी शंकरलाल और उसके बेटे उनके परिवार के लोगों को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। पहले भी आरोपियों ने उनकी बेटी के साथ मारपीट और गाली गलौज की थी। अब भी आरोपी पार्षद के जरिए समझौते का दबाव बना रहे हैं। मृतक के भाई ने पुलिस को बताया कि आरोपियों ने पुलिस के नाम से उनके परिवार को डराया कि वे बहुत खतरनाक लोग हैं। इसके चलते उनकी बहन ने दुखी और परेशान होकर पुलिस से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। बहन ने सुसाइड नोट में भी इसका जिक्र किया है। बहन ने सुसाइड के बाद आरोपी 3-4 गाड़ियों से आए और उसके परिवार को डराने और दहशत फैलाने का उद्देश्य से घर के सामने पटाखे भी फोड़े। भाई ने आरोप लगाया है कि 30 अप्रैल को हुई घटना को लेकर रिपोर्ट देने पर भी पुलिस ने समय पर कार्रवाई नहीं की। इसके चलते उनकी बहन को आत्महत्या करनी पड़ी। हमारी मांग है कि आरोपियों को गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई की जाए। का अधिकार है, उस अधिकार में मैं कभी मना नहीं करता। ठीक है, जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। सर आपसे मेरा क्वेश्चन है, जब उस बच्ची ने 30 तारीख को आपको एफआईआर दर्ज करवा दी थी और शाम तक मेरा क्वेश्चन पूरा कर दीजिए। मेरा क्वेश्चन पूरा कर दीजिए, फिर आप अपना आंसर। यार ये क्या है? मेरा क्वेश्चन पूरा कर दीजिए। के लिए मैं तो सवाल जवाब नहीं करने आया। सवाल नहीं करने तो फिर आप किस लिए आए हो? मैं आप लोगों को जो मेरे डिपार्टमेंट के 30 तारीख को जब एफआईआर हो गई थी तो आपके डिपार्टमेंट ने 2 दिन क्या किया, ये मेरे को जवाब चाहिए। आप बताइए। आप अभी आश्वासन दे रहे हो ना, तो 2 दिन क्या किया था ये बताओ। 30 तारीख को बच्ची ने एफआईआर कराई तो 2 दिन आपके डिपार्टमेंट जग मार रहा था क्या? आप लोगों ने जब कह रहे हो 30 तारीख को पुलिस ने एफआईआर दर्ज करी है और दूसरे आदमी को जिसका इन्वॉल्वमेंट था पुलिस ने बिना जांच के बिना इन्वेस्टिगेशन किए उसको प्राइमा फेसी उसको 151 में अरेस्ट भी किया है। आप इस चीज को समझ क्यों नहीं रहे हो? पुलिस प्रोएक्टिवली काम कर रही है आप लोगों के पास, फिर भी आप जो लोग इस तरह का सवाल कर रहे हो। शांति भंग का केस होता है, ना कि SC/ST का केस होता है। कोई शांति भंग का केस नहीं होता। धारा 151 170 BNSS बोलते हैं कि प्राइमा फेसी कोई भी संज्ञेय अपराध रोकने के लिए पुलिस इस सेक्शन को यूज लेती है और उस सेक्शन के तहत ही पुलिस ने उसको अरेस्ट किया। तो साहब आप पूर्ण रूप से हमारा सहयोग करोगे इसका लग रहा है। मैंने पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ यार। जब मैं कह रहा हूँ कि जब इतनी बार कह दिया आप लोगों को कि मैं आप लोगों के साथ हूँ, बिल्कुल आपके साथ सहयोग करूँगा। आप इस चीज को समझो। कितनी बार बोल दिया मैंने? 4 बार बोल दिया आप लोगों को। मेरे घर से 5-6 घर ऊपर ही उन बिश्नोई का घर है। मेरा घर कॉर्नर पे है, तो वो अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी मेरे घर के बाहर ही छोड़ देते। हमने काफ़ी बार उनको बोल दिया भाई मत छोड़ो, हमें प्रॉब्लम होती है, पर अपनी दादागिरी के चलते उन्होंने नहीं हटाई। 30 तारीख आखिर के दिन क्या हुआ, मेरे घर पे मेरी मम्मी आंगन धो रही थी तो पानी के कुछ छूटे उसकी स्कॉर्पियो पे जाके लग गए। उसकी राज बावल्ला और उसका भाई विकी बावल्ला, उसकी माँ मेरी माँ के पास आई। उसने बोला तेरी उपकार कैसे हुई, मेरी स्कॉर्पियो पे तूने छाटे लगा दिए, तेरी उपकार लिए तो तू उपकार की क्यों बोलते रहो, हमारा सपोर्ट है। उसके बाद मेरी मम्मी ने बोला आज आका तीजिए, आज के दिन तू लड़ाई मत कर, बाहर चली जा। वो बाहर गई, वो बाहर जाके लोगों को भला करने लगी, इकट्ठा करने लगी, चिल्ला के। मेरी मम्मी बाहर जाके ये बोल रही थी कि भाई लोगों को मत भला कर, इतनी सी बात मत बढ़ा। जब तक मेरी मम्मी को हाथ घसीट के बाहर लेके आ गई। राज बावल्ला और विक्की बावल्ला की मां है। कितने लोग थे वो? 4-5 लोग थे। 4-5 लोग घर पे आए थे। फिर क्या हुआ? जैसे मम्मी को बाहर लेके आई, उसका बेटा राज बावल्ला बाइक
उसका बाइक से उतरा, पत्थर लिया, सीधे मेरी मम्मी को मारने आ गया। फिर मैंने ये देखा, सीधा उसको एक धक्का दिया, जब तक उसने मेरा हाथ खींचा। और वो राज बावला, उसका भाई विक्की, उसकी माँ और एक दो लड़के और बिस्नो के मुझे मारने लग गया। फिर मुझे बचाने के चक्कर में मेरी दोनों बहनें और मेरी मम्मी बीच में कूदी, तो फिर उनके भी इज्जत पे हाथ डाला, उनको बदनाम किया, उनको अंट गाली दी, नीच रांड वगैरह मैं बता भी नहीं सकता ऐसी। उसके बाद उसने ये भी बोला राज बावला ने कि पुलिस प्रशासन कोर्ट कचहरी मेरे जेल में पड़े रहते, क्या कर लोगे तुम नीचे जाति वाले लोग। अभी तक पुलिस ने क्या किया आपके साथ? पुलिस ने कुछ नहीं किया। उसके बाद आप जब थाने गए थे, मुकदमा दर्ज किया, क्या हुआ? सीधी पुलिस बुलाई, पुलिस आई, हम साथ में निकले थे, लेकिन हम 5 मिनट में पुलिस के पास पहुंच गए और वो 40 मिनट के बाद पुलिस स्टेशन में आए थे। कौन कौन लोग थे वो जो पुलिस थाने में आए थे? उसके दोनों भाई को लेके गए थे हम। अच्छा, पुलिस ने क्या बोला उस समय? फिर उसके बाद हमने FIR लिखाई, उसके अंदर जो FIR लिखी, FIR 7 घंटे बैठे रहना, तब FIR लिखी हमारी, तो बोला कोई नहीं। 7 घंटे बाद कौन वहाँ कौन थे, मौजूद कौन थे? आपके किनके पास गए थे? पहले तो उन्होंने ये कोशिश करी कि राजीनामा हो जाए, लेकिन मेरी बहन अड़ी रही कि हम राजीनामा नहीं करेंगे किसी भी कीमत पर, किसी भी हालत में। आज तो हमारे पे उठ रहे, कल तो मैं काम पे जाती हूँ, मेरा भाई काम पे जाता है, एक को कैसे वो धमकी दे रहे, तेरा बाप बना देता है, सबको मार देंगे एक करके। लेकिन तभी उस मौके पर हमारे यहाँ बदाश। आप मरतक क्या लगता है? मैं छोटा भाई हूँ उनका। आप? मैं बहन हूँ उसकी, छोटी हूँ। थैंक यू।